मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। हालेलुया। आप खुदा के घर में आए हैं तो किस बात के लिए आए हैं? हाँ, खुदा की आवाज सुनने के लिए या अपनी आवाज सुनाने के लिए? हाँ, अपनी बातें सुनाने के लिए कि यीशु की बातें सुनने के लिए? यीशु की बातें। हालेलुया। ये क्या लिखा हुआ है? ये तवारीख, पहली तवारीख है। बच्चों से गुजारिश है बैठ जाएं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज आई है। जो आराम से बैठेंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज आई है, खाने के लिए उनको मिलेगी, बच्चों को मिलेगी, सिर्फ बच्चों को, अगर वो प्यार से बैठेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जो हमारा खास टॉपिक है वो ये है, बस कौन तैयार है? बस कौन तैयार है? तो मेहरबानी से आप बताइए कि आप में से कौन तैयार है। ये नीचे आप पढ़े लिखे समझ सकते हैं। हाँ, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करें। मेरे साथ बाजमात इस आयत को तलावत कीजिए। बस कौन तैयार है अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। महसूस नहीं, महसूस रहने दो, आज ना करना। आज महसूस रहने दो, आज मखसूस करना। बैठो बेटा। सबसे पहली बात आपने पढ़ लिया और आप अक्लमंद हैं, सब के सब अक्लमंद हो ना, है ना? आपने सबने पढ़ दिया। अब यहां पर एक लफ्ज है खुदावंद। यहां पर कोई मिनिस्ट्री तो नहीं लिखी, कोई चर्च तो नहीं लिखा, किसी खादम के लिए तो नहीं लिखा। यहां पर लिखा है खुदा के लिए। हालेलुया। खुदावंद के लिए क्या करो? अपने आप को मखसूस कर लो। और आज क्यों नहीं हम मखसूस हो रहे हैं? जमीन पर कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है इंसान के अंदर मसीह में शामिल होने के लिए? तौबा और बपतिस्मा। ओके, और मखसूसियत। इसने बोला हाथ खड़ा करो। अरे बड़े छोटे नजर आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। आगे, यीशु मसीह में शामिल होने के लिए या उसके साथ चलने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? तौबा, अपनी खुदी का इनकार करना, तौबा करना, मखसूस होना, बपतिस्मा लेना। लेकिन सबसे अहम एक चीज जरूरी नहीं? ये क्या है? क्या ये जरूरी नहीं? ये जरूरी नहीं? आपका है? आपके पास है? आपके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वाले जितने भी जमीन पर आए नबी, पैगंबर या उसके लोग, यीशु मसीह ने उनके ईमान के इवज उनको सरफराजी दी और पास आने वाले को भी बोला कि जा बेटी, बेटे, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। चलो ये तो अच्छा हो गया कि कुछ तो अच्छा किया। अब ये तो जमीनी बात है,
ये तो जमीनी बात है, जमीन पर ही तल्लक है ईमान का। ईमान सिर्फ जमीन पर ही काम करेगा। पर जो आज मेरा खास मेन टॉपिक है, ईमान आसमान पर काम नहीं करेगा। हालेलुया। राज की बात है सबको बताना। ईमान आसमान पर काम क्या करेगा? कितने लोग इस बात पर एग्री है कि करेगा? करेगा। आप बताएं, नहीं करेगा? चलो सोचे। ईमान आसमान पर काम नहीं करेगा। अगर आपको आसमान पर कुछ करके दिखाना है, खुदा के लोगों से मिलना है, तो ये ईमान काम नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया, इसका तल्लक सिर्फ जमीन से है। अगर आप आसमान पर कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो फिर ईमान नहीं, अमाल काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है आपके पास, इसका तो पता आसमान पर चलेगा ना। अमाल, खुदा का कलाम आज जो सबसे अहम स्टेप है, पहला कदम है खुदा में मखसूस होने का, वो आपके अमाल है। हालेलुया। आपके काम, अमाल अच्छे हैं या अमाल बुरे हैं, ये आपने देखना है, क्योंकि इसका अजर आपको आसमान पर मिलेगा, जमीन पर नहीं मिलेगा। जमीन पर तो आप ईमान से बड़ी बरकतें हासिल कर लेंगे। आपने तौबा की, आपने बपतिस्मा लिया, ये वो ऐसा वैसा। क्या आपकी तौबा एक चोर की तरह है? गौर कीजिए अपनी तौबा पर। बड़े लोग तौबा कर लेते हैं। आपकी तौबा क्या चोर की मानिंद है? पता है जब चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस के आगे क्या करता है? साहब मुझे माफ कर दो, साहब मुझे माफ कर दो, आइंदा से नहीं करूंगा, आइंदा से नहीं करूंगा। लेकिन फिर क्या करते हैं? जैसे वो छूटता है वैसे ही जाकर फिर वही काम करना। क्या हमारी तौबा चोर की तरह? पकड़ेंगे तो तौबा, ना पकड़ेंगे तो वही काम। अब जो अमाल है, यिर्मयाह की किताब के अंदर इंसान पर मुसीबत क्यों आती है? इंसान पर मुसीबत क्यों आती है? यिर्मयाह 4:18। क्योंकि इंसान पर मुसीबत क्यों आती है? इसलिए कि अपने कामों से और अपने चाल चलन से और अपनी शरारत से वो तौबा नहीं करता। और खुदा कहता है इसलिए कि तेरे चाल चलन बुरे हैं। अब ये जो चाल चलन है ना, यही हमारा अमाल है। ये जो चाल चलन है ना हमारे, कैसे चल रहे हो? टेढ़ी चाल चल रहे हो कि सीधी चाल चल रहे हो? ये तुम्हारे अमाल है जो आसमान पर जिनका हिसाब होने वाला है। खुदा खड़ा हो जाएगा और क्या खुलेगी? क्या खुलेगी? किताब खुलेगी। किताब खुलेगी कि किताबें खुलेगी? हाँ, किताब खुलेगी। चले, ये तो बाद में देखेंगे किताब खुलेगी कि किताबें खुलेंगी। अब यहाँ पर जो फरमाया गया है कि तुम्हारे अपने चाल चलन से ये मुसीबतें आती हैं और ये तेरी शरारत तक है जो तेरे दिल तक पहुंच जाती है। इंसान की शरारतें, और शरारत कौन करवाता है? इब्लीस, शैतान। वो नहीं चाहता कोई चीज बनी रहे, वो नहीं चाहता कि कोई चीज कायम रहे। पता है आपको शैतान और आप में क्या फर्क है?
है? शैतान और आप में क्या फर्क है? इंसान में क्या फर्क है? शैतान घिरा दिया गया है, शैतान घिरा दिया गया है, और आप यीशु मसीह के खून से खरीदे गए। हालेलुया। वो घिरा दिया गया और आप खरीदे गए हो। अब आपने खुदा में मखसूस होना है। आपके चाल चलन ठीक नहीं, और मुसीबतें आपके चाल चलन के वसीला से, उसकी बदौलत आती है। और इसी किताब के अंदर यिर्मयाह उसका 7 और 3 आयात, 7 बाब 3 आयात, अपने चाल चलन दुरुस्त करो और अपने अमाल दुरुस्त करो, तो मैं तुमको उस मकान में बसाऊंगा जिसका मैंने तुम्हें देने का वादा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। अपने चाल चलन, हमारे चाल चलन ठीक नहीं है, हमारा रवैया ठीक नहीं है, हमारी बातें ठीक नहीं है, हमारे काम ठीक नहीं है, हमारी चाल टेढ़ी है, हम टेढ़ी चाल चलते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा कहता है कि अपने अमाल और अपने चाल चलन दुरुस्त करो, तो मैं तुम्हें उस मकान में बसाऊंगा। इसका मतलब है कि वो मकान जो यीशु मसीह तैयार करने को गया है, उसमें हम सिर्फ अपने अमाल के वसीला से और अपने अच्छे चाल चलन के वसीला से बच सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि मैं तेरे ईमान से तुझे घर में बसाऊंगा, ये तो नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा। पता है खुदा क्या कहता है मलाकी की किताब के अंदर, उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हाथ के हदिये से खुश होगा और ना तुम्हारी नजरों से खुश होगा। अमाल इतने बुरे हैं। एक बंदा खुदा के खिलाफ है और कहते हैं मैं 10,000 हदिया दे के आया। अब आप ये बताएं कि खुदा उसके अमाल को देखेगा या उसके 10,000 हदिये को देखेगा? खुदा किन्हू देखेगा? हाँ, उसके चाल चलन को। अमाल यही है, चाल चलन, उसके काम जो खुदा के हुजूर अच्छे नहीं। खुदा कहता है कि तुम्हारे आहो नाला की ऐसी कसरत है, तुम्हारे पूरे कामों की ऐसी कसरत है मेरे मज़बा पर कि मैं अपने मज़बा पर तुम्हारे हदिये नजराने कबूल नहीं करूंगा। तुम चाहे तहयकियां दो, चाहे हदिये दो, मैं कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे काम और तुम्हारे चाल चलन और तुम्हारा अमाल अच्छा नहीं। पता क्या लोग कहते हैं चाल चलन कैसे बिगड़ जाता है? आज दे इंसान ना वफादार नहीं। और मैं कहती हूं कि इंसान को देखा जाना है तो खुदा को तो देखा नहीं। ना कि सिर्फ इंसान, बल्कि आज लोग खुदा से भी फरेब करते हैं, खुदा से भी धोखा करते हैं, खुदा के मज़बा पर भी झूठ बोलते हैं। पर खुदा कहता है कि अपने अमाल को दुरुस्त करो। अगर हम देखें, आज समझने वाली बातें हैं मेरे अजीजों, सुनने वाली बातें हैं। अगर हम देखें इस्तिश्ना 13:3 निकालिए बेटा। इस्तिश्ना 13:3 के अंदर क्या लिखा है? कभी आपकी माँ को गुस्सा आता है? मामा को गुस्सा आता है? बीवी को गुस्सा आता है? आता है। शोहर को गुस्सा आता है? बच्चों को गुस्सा आता है? बाप को गुस्सा आता है? जब उन्हें गुस्सा आ सकता है तुम्हारे गलत कामों से, तो फिर आसमान के खुदा को क्यों नहीं गुस्सा आ सकता? उसे भी गुस्सा आता है
जब हम गलत काम करते हैं, जब हम टेढ़ी चाल चलन चलते हैं, हमें किस तरह से आज खुदा के आगे अपने आप को पेश करना है। सुनिए, जो डोलते रहते हैं, जो डोलते हैं, कोई गमों से डोलता है, कोई शराब पी के डोलता है, कोई अकेलेपन में क्या करता है, डोलता है। तो जी पढ़िए बेटा। तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। तू हरगिज उस नबी और ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। आज लोग क्या करते हैं, खुदा के कलाम में बड़ी अच्छी आयत में पढ़ रही थी कि लिखा है कि लोग जातियां जातियां नहीं अपना खुदा बना लेते हैं। ये बुरे चाल चलन नहीं है आपके, यहाँ पर खुदा सख्त मना कर रहा है कि तू जो फालकीर हैं, जो ख्वाब बयान करते हैं, तू हरगिज उनके पास ना जाना। लोग कहते हैं उनके पास जाएंगे जो एक दिन में हमारा हाल बयान कर दे, जो एक दिन में बता दे कि हमें कितने तवीत पड़े हुए हैं, तो साढ़े घर से कितने तवीत पे हैं। जाते जाते इस्राएलियों ने कहा आओ हम अपने लिए एक सरदार ढूंढ लें जो हमें हमारे सारे काम बताए। अज एहो जे खुदा ने तुसी लभ दे, अज एहो जे खादम नहीं तुसी लभ दे। दसो हाँ कौन है जड़ा नहीं लभदा। खुदा दा मसबा है अज मखसूस होना है। कहते ने कोई ऐसी भैन मिल जाए, कोई ऐसा पादरी मिल जाए, फौरन ही सानू सारे काम दस दे। और दूसरे दिन जब उसके पास है तो वो कहे आपके बारे में मुझे ख्वाब आई है, आप तो अब ऐसे होने वाले हो, आपके सर में सींग उगने वाले हैं। बंदा उसे गलती चला जाएगा, हाँ ऐसा ही होगा। ये चाल चलन टेढ़े नहीं, ये खुदा को गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं कि जाते जाते लोगों से कोई आपकी ऐसी बात कर देता है, उसे आप खुदा का कलाम कहते हैं जो मेरे नाम लेके झूठी नबूवतें करता है, मैं उससे हमेशा नाराज रहूंगा, मुझे सख्त नफरत है। आज बहुत सारे लोग हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं और लोग भी उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। क्या ये आपके गलत अमाल नहीं? अगर आप जीते जी मसीह में हैं तो आप मरकर भी मसीह में हैं, और अगर आप जीते जी मुबारक हैं तो आप मरकर भी मसीह में मुबारक हैं। हालेलुया। उस बहन को जावांगे, उस भरा को जावांगे, उस खादम को जावांगे जिथे हजारों की तादाद से लोग होंगे, एक दूसरे के नाल बचते होंगे, टके पेंदे होंगे, भावें उस टकिया दे विच साडियां जुत्तियां गवाच जान, मंजूर है, उठे ही जावांगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपके खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया कितनी थी? कितनी कलीसिया थी यीशु मसीह की? कितनी कलीसिया थी? हजारों की तादाद को पसंद करने वालों, राह जाते जाते किसी ने एक बात तो ऐसे कह दिया, आपको जान के, आपके बारे में सब कुछ जान के आपको कुछ कह दिया, आपने उसको भी अपना खुदा बना लिया। क्या ये अमाल गलत नहीं? मुकाशवा की किताब उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत निकालिए। मुकाशवा 14 बाब 13 आयत। जाते अपना खुदा बना लिया, अपने अमाल दुरुस्त करने के बजाय अपने अमाल खराब कर लिए। फिर उसने कह दिया 15 दिन बाद ना तुसी भी मर जाओगे, तो कोई पता नहीं, घर का भी मर जाए। अब मरना तो है नहीं, जब तक खुदा ना चाहे तो बंदा सोच सोच के ही वाकई मर जाता। फिर कहते उसने पेशू कोई तो बिल्कुल ठीक की थी, साढ़ा तो घर तबाह हो गया। ऐसे लोगों के पास आप जाते क्यों? क्या ये कलाम छोटा है? क्या ये कलाम कमतर है? क्या आपका मसीह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या आपका मसीह आपके बारे में नहीं जानता? फिर ऐसे लोग आपने क्यों बना लिए? ऐसे लोगों को अपना सरदार क्यों बना लिया? सरदार तो एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कहने लगे आओ हम अपना सरदार बनाएं और उससे अपनी बातों को पूछें।
यसू दे ते हुंदे दबार रह नहीं गया राह जांदा तुहानू दस जावे ते तुसीं ओहदे ते ईमान ले आओगे। अजकल दुनिया इंज दी बन गई है। हालेलुया पढ़िए बेटा उपासना 14:13 जी। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी। फिर मैंने आसमान पर से, देखिए किसी की झोपड़ी में से ये आवाज नहीं आई, किसी के चर्च में से ये आवाज नहीं आई, किसी के घर में ये आवाज नहीं आई, किसी गली मोहल्ले में ये आवाज नहीं आई, ये आवाज तो आसमान से आई है। हालेलुया सुनिए क्या कह रहा जी। लिख मुबारक है वो मुर्दे, लिख भैया लिख लो क्या मुबारक है वो मुर्दे। जी बेटा ये करो। आपने 5 लाख रुपया दिया, आप उसे नहीं जानते, आपने लिखा? बोलो लिखा? नहीं लिखा, गलत हो गया। आपने किसी को 10 लाख दिया और आप उसे नहीं जानते, कोई स्टाम्प वगैरह करवाया? नहीं करवाया, तो गलत हो गया। अब क्या करोगे? क्या सबूत दोगे? फंस जाओगे। और लिखा क्या है कि लिख। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं लिख, लिख ले। क्या लिखना है बेटा पढ़िए। कि वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं, वो मुर्दे जो खुदावन में मरते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह में मरते हैं, रूह पर मारता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मखलूक से आराम पाएंगे। वो अपनी मखलूक से, ये कौन सी बाइबल पकड़ी हुई है आपने? मेहनतों से आराम पाएंगे। मेहनतों से की मेहनत नहीं ताड़ियां। लिखा है कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। भाई मेहनत नाल जे आज रोटी खाते पे गोश्त नाल ते अपनी मेहनत नाल कोई मसाया नहीं आके तुहानू खवांदा पिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिख ले, स्टाम्प कर ले, पक्का कर ले। वो मुर्दे जो मसीह में थे, मसीह में हैं, और जो मर जाएंगे तब भी वो मुबारक होंगे। और वो क्या करेंगे? आराम कैसे पाएंगे मुर्दे? तुसा आराम किमें पाना है? आसमान पे जाके वो अपनी मेहनतों से और अपने अमाल से आराम पाएंगे। हालेलुया। मेहनत कितने कीतियां ने? क्या मेहनत कर रहे हैं? यीशु मसीह में आप क्या मेहनत कर रहे हो बताइए। खुदा कहता है मलाकी की किताब में उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत के अंदर खुदा कहता है घर बनाई जाओ ते बनाई जाओ। सुनिएगा ये बड़ी अच्छी आयत है, मलाकी 1:3। खुदा कहता है वो लोग जिनका रास्ता टेढ़ा है, जिनके अमाल दुरुस्त नहीं। मैं किसी को भी सवाल कर ला कि ध्यान है तेरी रखना, जे चाहते ना बचे रहिए तो फिर ध्यान रखना, एहतियात। वो अपनी मेहनतों से, और खुदा मलाकी 1:3 में कहता है कि तुसी घर ते घर बनाओ, वीरान जगह नु बसाओ, तुसी बनाते जाओ कि मैं टांगा जावां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा कहता है कि तुम वीरान जगह को तामीर करना, तुम घर पे घर बनाना, तुम बनाते जाना, मैं ढाता जाऊंगा। एक बहन हमारे पास आई, कहने लगी, एक बहन से बात की, वो भी कोई सिस्टर थी, उसने मेरे पे दुआ की, बोली कि आपको बच्चे मिलेंगे। मैंने 6 बच्चे बनाए और 6 के 6 ही खत्म हो गए, 6 के 6 रह गए, खत्म हो गए। हमारे पास आए, मैंने कहा आप किसी बात पर अमल किया? कोई सिस्टर थी, उसने मैं ये कहा वो कहा, हमने उसको खिलाया पिलाया, पर हमारे तो 6 के 6 घर बनाए, 6 के 6 ही खत्म हो गए। तो मैंने कहा आओ अपने आप को मसीह यीशु में मखसूस करो और अब घर बनाओ, मैं देखूंगी कौन है ढाने वाला। हालेलुया हालेलुया। और 7 बार उन्होंने घर बनाया। जब 8 महीना लगता उनका वो घर जो था वो ढह जाता। मैंने कहा आज तक तुम लोगों ने बातें सुनी होंगी इंसानों की, पर आज खुदा की बातें सुनो, खुदा में अपने आप को मखसूस करो और फिर घर बनाओ, तो मैं देखूंगी कौन है ढाने वाला। और जब 7वीं मर्तबा घर बनाया, मसीह में होकर बनाया, मसीह में तामीर किया, मसीह में बुनियाद उठाई,
तो वो घर 7वीं बार तामीर हो गया। हालेलुया, वो बन गया। और यहाँ पर आकर उस बने हुए घर की उन्होंने गवाही भी दी। खुदा कहता है कि तुम बनाते जाओगे, मैं ढाता जाऊंगा। पर क्या कर रहे हो तुम? अपनी मेहनतें किस बात पर कर रहे हो? झूठ बोलने में मेहनत कर रहे हो, अपने मुंह पे पोछा लगाने पर मेहनत कर रहे हो, अपने कपड़ों पे मेहनत कर रहे हो, अपने घर पर मेहनत कर रहे हो। किसी को सच, किसी को झूठ, किसी को लड़का, किसी को लड़की उठा देते हो और तुम ये मेहनतें कर रहे हो। खुदा कहता है वो अपनी मेहनतों से, मेहनत क्या की है भैया आपने? मेहनत क्या की है? किसी गरीब को रोटी खिलाई, किसी का सहारा बने, किसी के दुख में अपना हाथ, अपना साथ, अपनी बातें दी, उसको तसल्ली की? नहीं। तो फिर मुबारक कैसे बनेंगे? अमाल कैसे मुबारक होंगे? मैंने आपको पहले बताया कि वो शैतान हिला दिया गया है। मैंने आपसे एक सवाल किया था, यीशु मसीह की कलीसिया कितनी थी? कलाम कौन गौर से सुन रहा है? आप खड़ा करो। कलाम कौन गौर से सुन रहा है? डरते छुपन नहीं उठाए, सब सुन रहे हो आप? यीशु मसीह की कितनी कलीसिया थी? शाबाश, 12 शागिर्दों की कलीसिया। यीशु मसीह 12 को लेके बैठता। हाँ, तो आप कहते हो लाखों की तादाद हो, हजारों की तादाद हो, उठे जाइए जिथे तके दे तका हो। क्या वो हजारों की तादाद के अंदर सारे नजातियों का लोग हैं? सारे बच्चे लोग हैं? सारे अच्छे लोग हैं? जिस जमात को तुम ढूंढ रहे हो, क्या उसमें लोग बचे पड़े हैं? लोगों ने निजात की है, लोगों ने तौबा की है? यीशु मसीह के तो सिर्फ 12 लोग थे और एक उसमें से भी निकल गया धोखा दे के। लेकिन आज अगर आपको मखसूस होना है तो जमात मत देखिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। फतह वही पाते हैं जो जिंदगी के दरख्त में सिखाते हैं। हालेलुया, फतह वही पाते हैं जो जिंदगी के दरख्त में सिखाते हैं। मेरे चीजों, मखसूस होने के लिए आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा। अगर आपके अमाल अच्छे हो जाएंगे तो आसमान की कुंजियां और बादशाही आपकी हो जाएगी। हालेलुया। पता है आपको कि शैतान क्या करता है? शैतान आपके साथ खेलता है। लोकल मिट्टी कभी खेली है? सबने खेली है। वो आपके साथ आइस पाइस खेलता है, वो आपके साथ लुका छुपी खेलता है, और वो है कहीं नहीं, वो अंदर दुबका बैठा है। हालेलुया। वो अंदर, आपके अंदर दुबका बैठा है और आपसे पूरे काम करवाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस, पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत कहती है कि वो तुम्हारे अंदर दुबका बैठा है, और जब तक तुम उसको अपने अंदर से नहीं निकालोगे तुम हल्के नहीं हो सकते। मुझे बताइए, अगर आपको एक बोरी उठानी पड़े, एक आलूओं की बोरी समझ लो, एक चावल की बोरी समझ लो, तो क्या वो बोरी 24 घंटे उठा के आप चल फिर सकते हो? क्या वो बोरी 24 घंटे उठाकर आप उठ बैठ सकते हो, चल फिर सकते हो उसका बोझ लेकर? बताइए, नहीं ना। ये नामुमकिन है कि आप उसका बोझ नहीं उठा सकते और आप 24 घंटे इतना वजन नहीं उठा सकते। गुनाह भी एक बोझ है जिससे आप पूरी जिंदगी उठा नहीं सकते। हालेलुया। गुनाह एक बोझ है
आप सारी उम्र उठा के नहीं चल सकते, उसको आपको उतारना होगा, अपने आप को हल्का करना होगा, और फिर प्लीज जो आपके अंदर काम कर रहा है उसको अपने अंदर से निकाल कर हल्का करना होगा। उसी तरह जैसे जहाज हल्का नहीं होता, सामान निकाल दिया, उसके बावजूद क्यों नहीं जहाज हल्का हो रहा? अंदर देखो, अंदर कोई सो रहा है। जब उन्होंने अंदर देखा तो यूना नबी सो रहे थे, उसको उठा के लेके आए, बाहर लेकर आए, उसको समुद्र में फेंक दिया, जहाज हल्का हो गया, तूफान थम गया। इसी तरह शैतान को आपको अपने अंदर से निकालना है, जो थूका बैठा है, जो टेढ़ी मेढ़ी राह चल रहा है और आपको गलत काम कर रहा है। आज खुदा में मखसूस होने के लिए आपको उससे निकालना होगा, अपने अंदर से उसको निकालना होगा, वरना जब आप गलत काम करोगे तो फिर आप खुदा के कानून को तोड़ देते हो, खुदा के कानून को तोड़ते हो, तो फिर तरह तरह की मुश्किलें आपको सांपों की तरह डसती है। हालेलुया। फिर वो तरह तरह की मुश्किलें आपको सांपों की तरह डसती हैं, गैर मबूतों के पास जाने के लिए डसती हैं, गलत काम करने के लिए डसती हैं, हर तरह की बुराई जो अपनी अंदर बैठ के करवा रहा है वो आपको सांपों की तरह डसती है। तो आपको हल्का होने के लिए अपनी इसको अपने अंदर से निकालना होगा। अच्छे काम करने के लिए एक दफा एक गाड़ी के नीचे एक बंदा आकर कुचला गया, लोगों में शोर होने लगा और लोग कहने लगे ये बंदा कैसे मरा, कहने लगे गाड़ी के नीचे आके। हर बंदा, हम भी अगर कोई सुनते हैं ऐसी कोई बात तो हम भी उसी का नाम लेते हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो गाड़ी हो, तब उसी का नाम लेते हैं। कभी किसी ने ड्राइवर का भी नाम लिए? बताइए, लिया कभी? हालांकि गलती तो ड्राइवर करता है, बस तो नहीं करती, रिक्शा तो नहीं करता, गाड़ी तो नहीं करती, मोटरसाइकिल तो नहीं करती। क्या करती है? वो करती है। बंदा नहीं कुछ करता, बंदा तो बैठा है आराम से, मोटरसाइकिल ने मार दी खुद ही जाकर। क्यों? मोटरसाइकिल का उसके साथ कोई चक्कर था? नहीं। सब बोलते हैं और कहते हैं गाड़ी के नीचे आके, गाड़ी के नीचे आकर, लेकिन कभी अंदर जाके उसको नहीं पकड़ा जो अंदर घुसा बैठा है, जिसने गलती की है। हालेलुया। हम अंदर वाले को बाहर नहीं निकालते, इसलिए हमारे अमाल बुरे हैं और हमारी चाल टेढ़ी है। आइए मैं बताऊं कि आपके अमाल क्या रंग लाने वाले हैं। जी बेटा पढ़िए मुकाशवा 20:12। जी 20:12 मुकाशवा 20:12 पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। फिर मैंने छोटे और बड़े मुर्दों को, मैंने सबको खुदा के तख्त के सामने देखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नहीं, सॉरी, ये शागिर्द है यीशु मसीह का, यूहन्ना आरिफ। जी। और किताबें खोली गई। फिर किताबें खोली गई। किताब तो नहीं खुली ना, किताबा खुलियां गई, किताब नहीं खुली, ये तो किताबें खोली गई है। अब ये जो किताबें हैं ये हमारे जमीनी कामों की है। हालेलुया। जिसमें हमारे नाम है फतह के लिए, वो तो किताब अभी खुलने वाली है और उसे कोई खोल नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह के सिवा। किताबें खोली गई जिनके अंदर मेरे और आपके जमीनी काम है। पता है आपको, जमीनी काम हमारे लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अंधेरे में, उजाले में
वो सारे लिखे जा रहे हैं। पहले किताबें खोली जाएंगी जमीनी, हमारे कामों की, हमारे चाल चलन की, हमारे अमाल की। जी पढ़े बेटा। फिर एक और किताब खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, यानी किताबे हयात। जी। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। उनके ईमान के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। किनके मुताबिक होगा? ईमान के मुताबिक होगा आपका इंसाफ, या आपके अमाल के मुताबिक? अमाल के मुताबिक। तो फिर कैसे हैं आपके अमाल? तो लिखे जा रहे हैं दर 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 दर, झटपट, पट से झट लिखे जा रहे हैं। तो फिर बताइए कैसे हैं आपके अमाल? लिखा है वो अपने अमाल से आराम पाएंगे। जे आराम भी पाना है तो अपने अमाल ना पाना है। इंसाफ भी होगा तो अमाल से होगा। तो फिर कैसे है हमारी चाल चलन कि राह जांदिया ने खुदा बना नहीं रहे। इस बाइबल पर भरोसा रखना है या इंसान की बातों पर? हाँ, बाइबल मुकद्दस। जब आप खुदा के साथ मखसूस किए जाएंगे, जब आप इस बात का अहद कर लेंगे कि ऐ मेरे खुदा, मैंने अपने आप को तुझ में कायम कर लिया, मेरे अमाल दुरुस्त कर दे, मेरी टेढ़ी चाल दुरुस्त कर दे, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको खुदा से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। हम आपके एतबार के लिए रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 35 आयत पढ़ देते हैं। छोटी सी है जी। रोमियो 8:35 पढ़े बेटा जी। जब आप खुदा के साथ आज मखसूस हो जाएंगे, इधर उधर दिया गल्लां ते यकीन नहीं करना, ये खुदा ने सख्त मना किया है। कोई ख्वाब बयान करे आपसे, कोई बातें बयान करे आपसे, कोई आपके घर की पेशन गोई कर दे, कोई कहे कि आपके सोफों के नीचे, आपके बेड के नीचे, आपके शोहर के ऊपर या आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर तवीज है, ये है, तो कभी हर किस यकीन ना करना। कहना जिसमें मैं मखसूस हो चुकी हूँ या जिसमें मैं मखसूस हो चुका हूँ, उससे मुझे कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। तो क्या कहा है? ये वो लोग हैं जो मसीह में मखसूस हो चुके हैं, जो अपनी खुशी से आज के दिन मखसूस हो चुके हैं। वो क्या बातें बयान कर रहे हैं, सुनिए जी। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से? है किसी में ताकत है? बदरू में ताकत है? मैंने पहले कहा वो गिराया आप खरीदे। हाँ, खरीदी चीज की कदर होती है कि टिके चीज की कदर होती है? खरीदी चीज की कदर होती है। वो गिराया गया, आप खरीदे गए। कौन हमको खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा? आपको, अगर आपको खुदा से लब हो जाए और खुदा को आपसे लब हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी महबूबा और आपका महबूब भी जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर आप पता क्या बोलोगे उसको? महबूब को क्या बोलोगे? भैया तुम जाओ, मैं खुदा को नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। फिर तुम चले जाओ। और आप भी बोलोगे मैडम आप चली जाओ और मैं खुदा को नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। हालेलुया। कौन हमको खुदा की मोहब्बत से? क्यों? क्योंकि ये लोग, ये मखसूस किए लोग, ये मखसूस किए हुए नबी खुदा में मखसूस किया गया है और आज बयान कर रहा है कि कौन है
जो हमें खुदा की मोहब्बत से, खुदा की मकसूसियत से जुदा करे। आगे क्या कहता है, कौन करेगा बता दीजिए। मुसीबत या तंगी, मुसीबत शरीर उते रहंदी सदा, यहोवा जिन्हां दा परासा। बड़े गुंगी कलीसिया हो तुसीं हैं। मैं तो तुहाडा नाम जगराती रखा जाए तो गुंगी ना, गुस्सा ना करना। मैं बोला अच्छा लगे या बुरा। अब ये बोलूं जगराती, ये बोलो गुंगी, हाँ तो क्या बोलूं, आप बता दो, आप ही की पसंद का नाम रखो। हाँ बोलो जगराती। जागते हो के सुते, जागो जी। पढ़े मुसीबत या तंगी, मुसीबत या तंगी। तंगी तो बाहर घर में है, तंगी जी। आगे या जुल्म या काल, या जुल्म। अभी जुल्म में होने वाला है, अभी जो वक्त आएगा ना उसमें जुल्म भी होगा। इसलिए खुदा के बंदा ने पहले कह दिया मुसीबत आए या तंगी या जुल्म जी, या काल या नंगापन, या काल या नंगापन। कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, जेब खाली है, होने दो, पर तुम्हें खुदा की मोहब्बत से कोई जुदा ना करे। हालेलुया जी। यही आदमी तो होती है जी। पढ़े पढ़े पढ़े। या खतरा या तलवार, या कोई खतरा, किसी पादरी का खतरा तो नहीं आपको, हाँ किसी का खतरा तो नहीं है, किसी बीवी को शोहर का खतरा तो नहीं है कि वो 24 घंटे तलवार लेके आपके सर पर रहता है। गिरजे नहीं जाना, पेंतिकॉस्ट वालों से तल्लत नहीं रखना, कोई पास्टर तो नहीं है, खतरा तो नहीं है जी। आगे या कोई तलवार, कोई दुनिया की ताकत बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी। तंगी में लोग छोड़ जाते हैं, मुसीबत में लोग छोड़ जाते हैं, तलवार के आगे तो जुबान ही बंद हो जाती है और फिर बन जाते हैं गूंगी। काल में लोग अपने अपने बच्चे सिवा करके खा जाते हैं। इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी। तो फिर भी खुदा कहता है कि ऐसे हालात के अंदर भी कोई तुम्हें मेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। ये वो बोलते हैं जो मखसूस हो जाते हैं। उसने ये कह दिया, क्यों कह दिया बाजी, उसने ये क्यों कह दिया। अब वो हमारे घर आने वाले हफ्ते को वो कहते हैं आपके तो बेड के नीचे से तवीज निकालेंगे। तवीज वो आपके घर से नहीं निकालेंगे, अपने साथ लेकर आएंगे और ऐसा ट्रिक करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बोलोगे ये तवीज ही थे जो मैं किसी से अच्छा बोलती नहीं थी, ये तवीज ही थे जो आज तक हमको लड़ाते थे, ये तवीज ही थे जो आज तक हमारे घर में रुपए पैसे की कमी लाते थे। उससे पहले कि वो तो उनके अपने हैं, वो आपको वर्गलाएंगे। गौर कर लो, बोलो ये खुदा का कलाम ही है जो मुझे नजात दिलाएगा। हालेलुया। जो मुझे हर बुराई से बचाएगा, जो मुझे टेढ़े मेढ़े रास्ते से बचाएगा, क्योंकि मुझे अपने अमाल दुरुस्त करने हैं। किताबें खोली जाएंगी और किताबों में जो आपके काम लिखे वो सब आपको खड़ा कर लिखा है ना कि छोटे बड़े सब मुर्दे हैं, खड़े वहां खड़ा करके हिसाब होगा और फिर कितने नसोगे, फिर कहीं भागेंगे हम। अगर अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छे कामों में हिस्सा लेना चाहते हो तो अपने अमाल दुरुस्त करो। तो खुदा कहता मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें आसमान पर अपने घर में बसाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। तो फिर कितने लोग ने जड़े खुदा च मखसूस होना चाहिए। कैसे वाले, कैसे वाले, कैसे वाले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। की तुहानू की होया, तुसी नहीं महसूस होना तो आप भी हाथ खड़ा करो। आप जमात में नहीं हो, इन्होंने लगता राह जाते खुदा बनाने हैं। हाथ खड़ा करे सब, एक जान और एक रूह होकर। खुदा का रूह यकसा है,
खुदा का रूप बराबर है। आज आप इस बारगाह के अंदर जो खुदा का मखसूस की हुई बारगाह है, आपकी नजर में ये घर हो या आपकी नजर में एक हॉल, पर हमें हमारी नजरों से देखो, ये खुदा का मस्बा है, पाक मस्बा। 15 दिन से हमने आज के मैसेज के लिए दुआ की है कि खुदा तेरे लोग बच जाए, तुझ में मखसूस हो जाए। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा किसी महल के साथ मखसूस हो जाओ, किसी आदमी के साथ मखसूस हो जाओ, किसी औरत के साथ मखसूस हो जाओ, किसी पास्टर के साथ मखसूस हो जाओ, किसी चर्च मिनिस्ट्री के साथ नहीं। यहाँ पर लिखा है कि तुम खुदा के साथ मखसूस हो जाओ। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ आपने अभी वादा किया खुदा की हजूरी में, हम तो आम इंसान है, पर यहाँ पर खुदा का मस्बा है। अपने दिलों पर हाथ रखिए, आज आपको मखसूस करो। और आप अपनी हिफाजत, कौन है जो अपनी हिफाजत आप कर सकते हैं? शाबाश है भाई, इधर कुड़ी है कहती मैं कर सकती हूँ। और किसने हाथ खड़ा किया? सच्चे दिल से बताओ। बड़ी बात है भी, जो तुम अपनी आप हिफाजत कर लो तो फिर इतने बहन की लोड़ है? कोई अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकता। टेढ़ा रास्ता है ये दुनिया, खुजरू है ये दुनिया, हलाकत और मौत का बाइस है ये दुनिया। तो इसमें आप अपने आप को सेफ नहीं रख सकते, अपनी हिफाजत आप। तो आप चाहते हैं खुदा की हिफाजत करें, तो अपने सीनों पर हाथ रखो। एक हाथ उठाओ, एक हाथ करते रहोगे तो तेरी ना नस जाए। जल्दी जल्दी, हालेलुया। पूरी कलीसिया कोई अपनी आवाज बंद ना करे और एक ज़बूर गाइए। ऐ खुदावंद मेरे तू यूं कर। आप ऐसा सबका है, सबका है। मेरा सब भरोसा तू ही है रखवाली, मेरा सब। कोई आवाज चुप न रहे, आज खुदा में मखसूस हो जाओगे। रखवाली मेरी जान है खुदावंद इसी तरह सब अपना हाथ रख लीजिए। हालेलुया। सब है
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रसी बाबा रोके न रसी। प्रभु आज तेरे लोगों ने हाथ उठाया है, हाथ उठाइए, अपने हाथ को बुलंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा में मखसूस करते इनके आवाज दुरुस्त हो जाए। आज के बाद किसी की बात पे यकीन न करें, बल्कि यहोवा पर अपना कान लगाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।